हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 15 to 31 आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली है, क्या उनका मैसेज आपके लिए है, स्पेशली मैसेजेस क्या हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन चल रहा है या ब्लॉक कर रखा है डियर, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है और क्या स्टेप लेने वाले हैं। डेफिनेटली आज उनके मैसेजेस से आप समझने वाले हो, क्योंकि आज मैं बहुत सारा मैसेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, आपके पर्सन की दिल की बात। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है डियर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग रीडिंग आप लोग के लिए लेकर के आती रहती हूँ। ओके डियर, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे डियर। लवर ऑरेकल से स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए स्पेशली क्या मैसेजेस हैं, उनकी दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। और ये जो मैसेजेस है स्पेशली उनकी दिल की बात होगी 15 to 31 के लिए डियर। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज है डियर, माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ। जरूर उनके लाइफ में ऐसी कोई इश्यूज़ हैं, मेस क्रिएट हो रखा है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है डियर, और इसके वजह से आप लोग की लव लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। मैं ये यहाँ पर महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये मैसेज यही बता रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, डेफिनेटली डियर, कुछ ऐसे ट्रॉमाज होते हैं जो आपके जीवन भर इफ़ेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कहीं ना कहीं अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं। और ये समटाइम्स फैमिली इशू से आते हैं डियर। फैमिली कहीं ना कहीं ये चाइल्डहुड ट्रॉमा देते हैं, जो है उनको कहीं ना कहीं उससे वो हर्ट हुए हुए रहते हैं और उसी हर्ट को वो अपने साथ में कैरी करते हैं और अभी भी प्रेजेंट टाइम में उसकी वजह से आपको भी उनका ये हैबिट झेलना पड़ता है। तो समटाइम्स कभी कभी होता है ना कि कुछ हैबिट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते उनके, और वो एक ट्रॉमा के रूप में जो है उनके सामने रहता है और वो टाइम टू टाइम आपको दिखता रहता है, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है चाइल्डहुड ट्रॉमा है डियर। ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। तो डेफिनेटली डियर, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही अलग हो बाकी लोगों से जो भी उनके लाइफ में हैं। ओके डियर, क्योंकि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो और बहुत ही अलग ही लगते हो उन्हें डियर। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो डेफिनेटली डियर, कुछ ऐसी चीज़ उनके साथ हो रखी है जिससे कि जो है उन्होंने कुछ तो ऐसे डिसेप्शन जैसी सिचुएशन कर रखा है कि जो है लोगों का विश्वास उन पर नहीं है, और कुछ ऐसा उनके लाइफ में हो रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टक है डियर। और जो है समटाइम्स क्या होता है, इंसान जैसे कि आपके फेवर में अगर आप बात उनको करनी चाहिए, बट वो जो है आपके अगर फेवर कर लेते हैं तो जो उनके साथ रहते हैं लोग, जो उनके से कनेक्टेड लोग हैं, उन्हें गलत मानने लगते हैं और इसी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये भी यहाँ पर सिचुएशन लग रही है डियर कि कुछ लोग जो है उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और इस चीज़ का उनको दर्द है। ओके, तो ये वो बताना चाहते हैं डियर। ड्रग एंड अल्कोहल्स, कुछ एडिक्शन इशू भी हैं उनमें, जो कि आपको भी दिखता होगा कि कुछ अल्कोहल्स या ड्रग्स या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन डियर जिसकी वजह से बार बार वो टेंशन में आ जाते हैं, ड्रिंकिंग कर लेते हैं। एंड कुछ हैबिट्स होते हैं जो आदमी का छूटता नहीं है। समटाइम जब आप चाहते भी हो कि उनके ये हैबिट्स छूटे या फिर कम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो ये भी मैसेजेस हैं कि इसके वजह से भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके डियर, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। आई वॉन्ट आउट। डेफिनेटली डियर, जो आप दोनों की सिचुएशन है, जो अभी मेस क्रिएट हो रखा है आप दोनों के बीच में, जो उनकी लाइफ में जो है इस लव लाइफ के वजह से भी जो है आपका साथ न देने के वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, पेन में है और वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से किसी भी तरीके से बाहर निकला जाए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर एक दबाव बना हुआ आपके पार्टनर पे, एंड वो जो है चाहते बिल्कुल आपके साथ है, बट यहाँ पे कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे। और चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी फैमिली इश्यूज मुझे दिख रहा है कि फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन आप उनको बहुत पसंद हो। यू आर सो डिफरेंट का मैसेज आया है। डेफिनेटली आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, बट वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ड्रग एंड अल्कोहल्स भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है समटाइम्स जो है ऐसा होता है डियर कि आपकी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो इंसान किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होता है। जब आप चाहते हो कुछ और नहीं हो पाता है तो इंसान कुछ अलग चीज़ करने लग जाता है, कुछ गलत चीज़ करने लग जाता है। एंड वैसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर लग रहा है डियर। तो ये आप बेटर जानते होंगे आई होप। और जो एंड ऑफ द
डेक आ रहा है वो है यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो समटाइम्स जो है किन्हीं को ऐसा लगता है, आपके जो पर्सन है हो सकता है कि आपका उनके साथ आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन भी हो रखा हो, कुछ लड़ाइयाँ भी हो रखी हो, और ये चीज़ ना उनको बार बार खटकती है। कुछ चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हो रखी हैं वो ट्रिगर करती है उन्हें बार बार। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बार बार जो है कहता है ना कि एक्साइट कर दे रहे हो डियर, उनको मतलब आपकी बातें उन्हें परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रहे हैं आप उन्हें। कहीं ना कहीं से लग रहा है जैसे कि आपकी वजह से वो बार बार ट्रिगर हो जा रहे हैं, बहुत बार बार परेशानी में आ जा रहे हैं और वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये भी मैसेज है डियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि और भी मैसेजेस उनके देखेंगे दूसरी कार्ड से हम लोग कि उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डेफिनेटली कन्फेशन का कार्ड है, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो ये है मेन मैसेज डियर कि वो कहीं ना कहीं जेलस भी फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप जो है कहीं और किसी के ना हो जाओ या फिर किसी और के कनेक्शन में ना आ जाओ, क्योंकि वो आपको डीपली प्यार करते हैं डियर, बहुत डीप लव में है आपके साथ। लेकिन जेलस, इसीलिए इनको जेलस भी फीलिंग आती है और गुस्सा भी लगता है कि कहीं जो है आप किसी और के ना हो जाओ या फिर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जो है आप उनसे दूर हो जाओ। ओके डियर, तो एक और दूसरे के साथ तो आपको बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ तो वो जेलसी वो फील करेंगे और क्योंकि वो आपको डीपली लव करते हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं डियर। ओके, जो दूसरा कार्ड है डियर वो है रिग्रेट का, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रखी हैं जो कि जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सॉरी भी बोल रहे हैं डियर आपको। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। फैसिनेशन का कार्ड है, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स माई योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। तो डेफिनेटली डियर आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो स्माइल है वो उन्हें बहुत पसंद है, और मे बी आज तक आपको बोला है या नहीं बोला है, बट रियली वो फील करते हैं और ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। मिस्ट्रीट का कार्ड है, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ओके, तो कुछ डाउट की सिचुएशन है, या तो आप उन पे डाउट करते हो या वो आप पे डाउट करते हैं डियर, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके डियर, तो डाउट करना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन के कार्ड है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो खासकर जिनका ब्लॉक कर रखा है या फिर सेपरेशन में है डियर, वहाँ पे ज़रूरी है कि जो है आप उन्हें समझें या आपको वो ज़रूर समझें, ताकि और रिप्लाई ज़रूर करें। ये मैसेज है, समझ लीजिए आपके पार्टनर का कि रिप्लाई आपका ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ आप रिप्लाई ढूंढ रहे हो और चाहते हो कि वो आपको अंडरस्टैंड करे। ओके, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर किन्हीं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बार बार माफ़ी मांगने के बाद वो कनेक्ट हुए हैं एंड देन फिर उन्हें धोखा मिला है। तो ये वाला सिचुएशन किन्हीं के साथ है जिनके लिए मैसेज आया है, और रियली उनके लिए एक मैसेज यही मैसेज है कि हाँ, उनको बार बार माफ़ी, मतलब आपने अपने पार्टनर को बार बार माफ़ किया है और ये चीज़ आपको ही कहीं ना कहीं हर्ट करती है कि माफ़ क्यों किया है, क्योंकि हर बार तो वो ऐसे ही हर्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं कॉस्मिक इनसाइट से भी आपके लिए क्या मैसेज है डियर। और भी मैसेज देखते हैं, क्योंकि रियली जो है उनकी फीलिंग्स क्लैरिटी के साथ तब आपको समझ में आएगी। गिव इट टाइम, एवरीथिंग्स इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। डेफिनेटली ये समझ लीजिए एक एडवाइस है, एक मैसेज है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, तो गो विद द फ्लो। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और फ्लो में चले, ताकि जो है अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली सरफेस पे आए। ओके डियर, चीज़ें अपने आप फ्लो हो। डिस्टेंस का कार्ड है, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग सेपरेटेड हो, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है एक दूसरे को। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आप लोग के चल रहे हैं। हेल्थ के इशू है, हेल्थ इशूज कुड अराइज। तो जिनके भी हेल्थ इशू है, थोड़ा सा अगर नहीं है और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपको वार्निंग है कि हेल्थ इशू को ध्यान दीजिए। वेकेशन का कार्ड है, यू विल बी ट्रैवलिंग सुन। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, वेकेशंस के लिए जा रहे हो, ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ओके डियर, अब मैं आपको वो मैसेज देने वाली हूँ डियर जो डिवाइन के मैसेज हैं आपके लिए, जिसमें अगर आप नीप करोली बाबा को जानते हो, डेफिनेटली उनके मैसेज है, बट ये स्पेशली सभी लोगों के लिए मैसेज है। ये डिवाइन के मैसेज हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ख़ासकर उनके लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं और नीप करोली बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो नैनीताल में है, उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। और ख़ासकर
और सभी लोगों के लिए है कि जो भी अपने डिवाइन से कनेक्टेड है उनके क्या मैसेज है इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में राइट नाउ आप डील कर रहे हो। ओके, तो 3 मैसेज हम इसके पढ़ेंगे एंड 3 मैसेज देखते क्या है। तुम पर तो मेरी बरसों से नज़र थी, लेकिन जब ज़्यादा परेशान दिखे तो मुझे तुम्हें संभालने अब आना पड़ा। अब निश्चित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं डियर, ये डिवाइन के मैसेज हैं कि डिवाइन आपको देख रहे हैं, डिवाइन आपकी समस्या को समझ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। आप उनके गाइडेंस को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता छोड़ दे। डेफिनेटली डियर, ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको गाइड कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पर से डिवाइन से कुछ ना कुछ ऐसे गाइडेंस मिलेंगे जिसको आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका काम बनेगा। ओके डियर, ये तीसरा कार्ड है। तुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा। अपने बाबा की शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डरो मत। तो डिवाइन यहाँ पर अब भी आपको जो है कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, और जो परेशानी राइट नाउ आप डील कर रहे हो डियर, वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी डेफिनेटली दूर करेंगे। आप जिस भी गॉड को मानते हो उनके शरण में जरूर से जाइए, यहाँ पे डिवाइन के कनेक्शन में आने की ज़रूरत है। ओके डियर, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली होगी लिब्रास। एंड कैसा लगा आपको ये मैसेज वाला रीडिंग, बिकॉज ये क्लियर वहाँ से डिवाइन है, यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज है डियर। एंड आई होप इससे आपको आपके पार्टनर की कनेक्टिविटी, पार्टनर के मैसेज एंड पार्टनर की दिल की बात जरूर समझ में आई होगी और क्लैरिटी भी मिली होगी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं और इशू सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हर टाइम थर्ड पार्टी की वजह से या अपने पार्टनर की हैबिट्स की वजह से परेशान हो जा रहे हो और स्टक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी रेमेडीज़ कीजिए डियर, क्योंकि रेमेडीज़ करने से आप दोनों के बीच के जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव होते हैं। थर्ड पार्टी अगर है उसे रिमूव किया जाता है और यहाँ पे 100% परमानेंट रीयूनियन होता है। तो अपना रीयूनियन डेफिनेटली पाए डियर, क्योंकि बार बार अगर ये प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, अपने पार्टनर के इशूज़ से आपको लव इशूज़ आ रहे हैं बार बार, तो आपको रेमेडीज़ डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग देखने से सॉल्व नहीं होगा, वो रेमेडीज करने से सॉल्व होगा। वीडियो के एंड में मैं हमेशा एक रीयूनियन वीडियो टैग करती हूँ, जो आप लोग की रीयूनियन के हैं डियर, उन्हें जरूर से सुने और अपना भी रीयूनियन कराए। ओके डियर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, ऑल इज माय डियर लिब्रास, लव यू ऑल। हेलो वीवर्स, मैं अमृता मैम के चैनल को यूट्यूब में बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। मेरा लव लाइफ बहुत ही ख़राब था, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। मेरा पार्टनर से पिछले 2 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था एंड मैं सारा उम्मीदें खो के बैठा हुआ था एंड मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था रिस्क लेने से अलावा। एंड मैं रिस्क लेकर मैडम को अप्रोच हुआ था एंड मैडम मेरा प्रॉब्लम पूरी तरह समझ कर रेमेडी दिए थे। वो रेमेडी मैंने अच्छे से फॉलो किया एंड मेरा के लिए हुआ था कि मेरा पार्टनर खुद से मेरे से कांटेक्ट हुई थी एंड बहुत खुश हूँ मैं। अभी चीज़ों पे यकीन होने लगा है एंड बहुत विश्वास से ये कहूँगा कि बहुत जल्दी मेरे पार्टनर के साथ मेरा शादी भी हो जाएगा। थैंक्स अमृता मैडम फॉर चेंजिंग माय लव लाइफ एंड आप लोग भी उनके रेमेडी फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव वे में काम करते हैं एंड थैंक्स अगेन अमृता मैडम।